Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is उमर फारूक एंड आई एम ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC श्रीनगर। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं स्क्वास्ट के बारे में, स्क्वास्ट UG के बारे में। ये वीडियो है, ठीक है ना। हम यहाँ पे देखेंगे कि आप कैसे इसको क्रैक कर सकते हो अच्छे से, ताकि आपको यहाँ पे BVSC में एडमिशन मिल जाए, या किसी को एग्रीकल्चर चाहिए, किसी को कोई और फॉरेस्ट्री चाहिए, हॉर्टिकल्चर, एक्वाकल्चर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप एडमिशन कर सकते हो अच्छे से अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो। तो देखो, जनरली आपने अभी तक 11th 12th का सिलेबस तो पढ़ा होगा एक बार, और यहाँ पे नीट वाले बच्चे भी हैं। देखो, जिसका नीट अच्छा नहीं गया है किसी रीज़न से, किसी भी रीज़न से, वहाँ पे नर्वसनेस आती है, बहुत सारे फैक्टर आते हैं नीट एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे इंसान पीछे रह सकता है। तो अगर अब आप चाहते हो कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है, आपको नीट अब नहीं देना है, देखो जिनका अच्छा स्कोर है वो तो ठीक है, वो एग्ज़ाम ना भी दे तो कोई मसला नहीं होता है। लेकिन अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नीट छूट गया और वो चाहते हैं कि अब हमें ड्रॉप नहीं लेना, हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो वो स्क्वास्ट उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। यहाँ पे वो BVSC में आराम से स्कोर कर पाएंगे ठीक ठाक, और उनको कॉलेज भी मिल जाएगा। वहाँ पे जो सबसे बड़ी डिग्री होती है वो यही होती है BVSC। उसके बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, फ्लोरिकल्चर आता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, BVSC आपने कर लिया ना, 4 साल होता है कि 4.5 साल का, उसके बाद आपको जॉब आराम से मिल जाती है, क्योंकि इसके पोस्ट ठीक ठाक निकलते हैं। और यहाँ पे सीट्स कम होती है, शायद 30 सीट्स होती है जनरल के लिए, और यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स का कट ऑफ अलग अलग नहीं जाता है, यहाँ पे रैंक डिसाइड करता है। और बाकी कैटेगरीज तो सारी लगती है, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ का यहाँ पे वो 50% कोटा होता है ना, जैसे नीट में होता है, वैसे यहाँ पे नहीं होता है गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। और स्क्वास्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब आप पेपर करोगे तो वहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, आपको आते हैं या ना आते हैं, वो आपको करने ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा, हो सकता हो तुक्का भी लग जाए, तो ये करना है। देखो, आप जो मुझे बहुत पहले से देख रहा है उसको पता होगा, मैंने भी स्क्वास्ट दिया था अपने टाइम पे, 2020 स्क्वास्ट 2020 दिया था मैंने। और मैंने वहाँ पे क्या देखा, वहाँ पे मैंने ये देखा कि जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर्स के नीट के क्वेश्चन होते हैं वो एग्जैक्ट वहाँ पे रिपीट होते हैं, फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में, और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे मुझे मिले थे, मैंने स्क्वास्ट दिया था, मेरी रैंक उसमें 16 आई थी, 16, और सिलेक्शन हो जाती BVSC में अच्छे से, ओपन मेरिट में, है ना। तो आप भी कर सकते हो आराम से हासिल, अगर आप जो आपके पास ये डेज बचे इनमें मेहनत करोगे तो। मैं आपके साथ सारी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले स्क्वास्ट बताना चाहता हूँ कि स्क्वास्ट क्या क्या चीज़ें आपको दे सकता है, ठीक है ना। और कोई ऐसा समझेगा जब नीट में ऐसा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो स्क्वास्ट में क्या ही होगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो वहाँ पे 3 घंटे जिसके सही गए ना नीट में, उसकी सिलेक्शन हो जाती है ना, बाकी कुछ नहीं है। बाकी पढ़ा इसने भी है, उसने भी है, मेहनत इसने भी की थी, उसने भी की थी, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं वहाँ पर, तो ये आपको मानना पड़ेगा। तो अगर आप वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर एडमिशन करें स्क्वास्ट में, हम BVSC में ही अपना करियर बनाए, और यहाँ पे आप बना भी सकते हो अच्छे से। जैसे मैंने आपको बोला, 4 साल 4.5 साल के बाद यहाँ पे आप असिस्टेंट सर्जन बन जाते हो आराम से यहाँ पे, और गेस्टेड पोस्ट होता है वो, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और वैसे भी बहुत सारे कोर्सेज है वहाँ पे, वो भी फिर वहाँ पे वो DFO बनते हैं या कुछ और, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। ऐसे क्या बोलूँ मैं आपको, एग्रीकल्चर में होता है वो, फॉरेस्ट में होता है वो DFO शायद। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाती है ना। तो अब हम बोलेंगे कि कैसे आपको इसको हैंडल करना चाहिए। अभी आपको बहुत सारा स्ट्रेस आया होगा नीट देने के बाद, अभी आपका मन नहीं कर रहा होगा अभी पढ़ाई में। ये सिंपल सी बात है, जैसे मेरे साथ हुआ था। देखो, मैंने नीट दिया था तो मुझे उस टाइम पे लगा था कि मेरी सिलेक्शन अब होगी। अब मैंने ऐसे ही फिर स्क्वास्ट दिया, मैंने बोला फ़ी भरी है तो क्या फ़ायदा देंगे, देखते हैं क्या होगा। लेकिन जब वहाँ पे पेपर देखा ना, बहुत टफ पेपर आया था, और इसीलिए वहाँ पे कटा भी उस टाइम बहुत कम गया, जबकि 2021 में NCERT बेस्ड था पेपर और कटा बहुत ज़्यादा गया, है ना। अभी भी उन्होंने मेरिट लिस्ट नहीं निकाला वहाँ का। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ ये कि एक आपको स्क्वास्ट के 5 जितने भी 4 साल जितने भी आपको मिलेंगे ना प्रीवियस ईयर पेपर, वो आप कलेक्ट कर लो, ठीक है ना, या उनका प्रिंट निकालो। जितने भी वहाँ पे क्वेश्चन हैं ना, वो आपको सारे करने हैं। और इसी के साथ साथ अभी आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका BVSC में एडमिशन हो जाए तो आपको पढ़ना है ही। बुक्स उनके लिए आपको पता ही है, जैसे नीट में होती है वैसे यहाँ पर भी सिलेबस होता है सारा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 45 क्वेश्चन शायद मिलते हैं, 120 135 क्वेश्चन होते हैं टोटल में, और 1 मार्क ईच क्वेश्चन का होता है ना। तो ऐसे ही पिछले साल मेरे टाइम पे कट ऑफ हुआ था 87, और मेरे उस टाइम पे 102 मार्क्स थे शायद, कि 101 ऐसा ही कुछ था। तो मेरी जो रैंक थी वो 16 थी, लेकिन पिछले साल का अगर आप देखोगे ना, 101 पे रैंक क्या थी, 300 कुछ थी रैंक।
तो आप समझ सकते हो जब NCERT बेस्ड पेपर आता है तो रैंक के साथ क्या हो जाता है। लेकिन आपको उसके साथ कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली पढ़ना है। अभी आपको देखो फिजिक्स का छोड़ो एक सेकंड के लिए, अभी आप बायो का देख लो। बायो NCERT से आने वाली है, तो बायो की जो NCERT है उसको 1-2 बार फिर से पढ़ो। अगर आपने नीट के लिए पढ़ा है ना तो उसको अच्छे से पढ़ो, या अगर नहीं भी पढ़ा है नीट के लिए तो लेकिन अभी NCERT को पढ़ो। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप MTG की बुक करो इतने ही टाइम में, ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, जो नीट की वो आती है ना छोटी सी बुक 31 की 29 ईयर, वो आपको लानी पड़ेगी, उसको सॉल्व करना है। बायो में बोल रहा हूँ फिलहाल। अगर आप उतना कर लेते हो ना, मतलब उतना याद होगा आप, एक तो NCERT और वो वाले क्वेश्चन आप आराम से वहाँ पे बायो का पेपर करोगे। उसके बाद केमिस्ट्री की बात आती है, केमिस्ट्री में भी आपको NCERT पढ़नी है। NCERT जो बुक है ना केमिस्ट्री की, वो चार वॉल्यूम्स आते हैं उसके, है ना, वो कर लो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप MTG जो मैंने बोला है ना, बहुत बार बोला है मैंने अपने वीडियोज़ में, जो MTG की आती है ना, देखो उस पर क्या होता है, जो NCERT बुक आप खोलते हो ना, कोई टॉपिक पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको बीच बीच में क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व। एक उस MTG बुक पे वो है, दूसरा जब आप पीछे देखते हो वहाँ पे एक्सरसाइज होती है, वो वाले क्वेश्चंस भी उधर है। आपको क्या करना है, आपको जिनमें खतरनाक डेटा दिया है ना अभी, वो वाले मत करो, लेकिन जिनमें बेसिक दिया है ना, जिनमें NCERT को समझाया गया है, वो आप पढ़ लो। उससे वो आपको पढ़नी है, वो सॉल्वड होती है, आपको खाली पढ़नी है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, उससे आपको 1 घंटे में 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे फास्टली। अगर आपने वो नीट में भी पढ़ी होगी ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना फ़ायदा देती है वो। अभी अगर आप वही करोगे ना, या अगर कोई वो नहीं करना चाहता, तो उसके लिए भी रिकमेंडेड यही है कि आप 31 ईयर्स की जो नीट का जो वो है ना, नीट की जो वो MTG की छोटी बुक नीट के लिए भी आती है ना, वो 31 की अरिहंत की प्रीवियस ईयर 31 पेपर्स कर लो किसके, नीट के केमिस्ट्री में भी। तो आपका आराम से वहाँ पे लगभग 10-15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि सीधे, अगर आपका आंसर भी याद होगा ना, आप सीधे टिक मार के आओगे, मतलब सर्कल करोगे, वो बबल भरते हैं ना, वो आराम से भर पाओगे आप वहाँ पे। लेकिन क्या, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, मैं आपको पेपर दूंगा कुछ यहाँ पे इस चैनल पे मैं दूंगा, मैं ढूंढूंगा अपने वो पेपर्स, वो मैं अपलोड कर दूंगा। उसका PDF आप या तो प्रिंट करके लेना या फ़ोन से देखना, लेकिन वो सॉल्व कर जाना आप, ठीक है ना। एक तो उससे भी रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ से आपने नीट के क्वेश्चंस भी किए हैं, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे वहाँ से, है ना। और ऐसे ही फिजिक्स का बोलूँगा, फिजिक्स के लिए भी मैं यही बोलूँगा, अगर आपको फिजिक्स ठीक ठाक आती है तो आप 31 ईयर्स की कर लो। और जिसको फिजिक्स अच्छे से नहीं आती, बहुत अच्छे से, उसको मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, वो सिंपली जहाँ से भी उसको समझ आ रही है ना फिजिक्स, वहाँ से पढ़े। अगर आप मेरी बात मानोगे तो अगर आपको NCERT समझ आती है ना, या जो आपने 11th-12th में पढ़ा था, वो अभी आप पढ़ लो। फिजिक्स का कुछ लोगों को मसला हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स के बिना वहाँ पे आपको BVSC नहीं मिलेगा। बाकी हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर वो मिल सकता है फिजिक्स के बगैर, लेकिन BVSC पॉसिबल नहीं है मिलना ऐसे ही। उसके लिए आपको फिजिक्स कम से कम आनी चाहिए, है ना। तो फिजिक्स के लिए भी आपको क्या करना है, एक तो NCERT पढ़ लो। NCERT आराम ईजी होती है वहाँ पे। NCERT आपको वहाँ के क्वेश्चंस नहीं करने हैं NCERT से, आपको खाली वो पढ़नी है जितनी भी उस पर थ्योरी है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, या जैसे आपने साल भर पढ़ा था नीट के लिए, वो जो पढ़ाई की थी ना आपने, उसी हिसाब से फिजिक्स पढ़ो आप। फिजिक्स के लिए आप कोई भी बड़ी बुक मत करो अभी अगर जो वो 31 ईयर्स के है ना, मतलब मेरा ये मानना है यहाँ पे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे ना, यहाँ पे बिठाओगे उनको कंसेप्चुअली, तो आपका स्क्वास्ट में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसमें उतना ही आता है। पेपर आप देख सकते हो वहाँ पे कभी टफ भी आता है, तो उस हिसाब से कट ऑफ फिर नीचे चला जाता है। अगर आउट ऑफ NCERT हुआ, वो सब के लिए होता है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको एक फ़ायदा है, आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, आए या ना आए। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है यहाँ पे थी, वो तो एक NCERT बुक्स का मैंने बोला, और उसी के साथ साथ क्या बोला यहाँ पे, NCERT बुक्स, उसके साथ साथ केमिस्ट्री के लिए या तो MTG वो इन टेक्स्ट जो मैंने बोला, या 31 ईयर्स भी बेस्ट रहेगी वो केमिस्ट्री के लिए। बायो के लिए 31 ईयर्स प्लस NCERT। फिजिक्स के लिए NCERT पढ़ लो, या जो आपने पूरे साल पढ़ी है फिजिक्स किसी चीज़ से, किसी बुक से। और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या करना है, जो पेपर है 31 ईयर के, वो सॉल्व करने, इतना काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। उससे आपकी सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और सुकास्ट का क्या बोलूँ, पेपर वो भी मैं आपको दूंगा। तो अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अभी, है ना। लेकिन कुछ और मत है जो मैं भूल रहा हूँ सुकास्ट के बारे में। सुकास्ट का फॉर्म आपने भरा होगा, एग्ज़ाम, उसके बाद पता ही है क्या है। फिलहाल कुछ नीट के सदमे से निकल नहीं रहे होंगे, क्योंकि नीट का सदमा बहुत ख़तरनाक होता है। क्या पता किसी का पेपर गलत हो जाए वहाँ पे, या कुछ और हो सकता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था ना इस साल थोड़ा सा।
जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री, कुछ लोग तो ईजी बोल रहे हैं केमिस्ट्री को भी, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं थोड़ी सी लेंथी थी, बायो भी और केमिस्ट्री भी, फिजिक्स बहुत ईजी थी। तो देखते हैं क्या होगा कट ऑफ के साथ। जो हमारा वो मेरिट लिस्ट बन रहा है, जो हम खुद बना रहे हैं, वो भी बन रहा है, उसमें फिलिंग हो रही है कंटिन्यूसली। 300 350 स्टूडेंट्स आए हैं उसमें। तो बस यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड। अभी अगर आपने वीडियो सारी देख ली है तो वीडियो को लाइक करो, अभी जाके लाइक करो, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा नीट के रिलेटेड और स्क्वास्ट के रिलेटेड, या कोई भी अगर देखो जो मैंने अभी स्ट्रेटजी बोली ना, अगर किसी को BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है ना, वो भी अगर ये फॉलो करेगा ना, उसकी भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी। मतलब राज क्या होता है सिलेक्शन का यहाँ पे, NCERT बुक्स पे जो सिलेबस है वो सारा पढ़ना होता है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन वो पढ़ना होता है, मतलब ऐसे नहीं रटा नहीं मारना होता है, ये मतलब सीधे बोल रहा हूँ मैं। वहाँ पे मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, तब जाके चीज़ें आसान हो जाती है। जितना आप रटोगे ना उतना ज़्यादा टफ होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यहाँ पे कंसेप्ट बनाने पड़ते हैं। तो बस अभी यही बोलूँगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो काउंसलिंग के रिलेटेड भी आएगा या रिजल्ट के रिलेटेड भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी नीट की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, या स्क्वास्ट की। थैंक यू।